सुबह सुबह बड़े ही खुशमिजाज मन से फ्लाइट लें, फ्लाइट में बैठें और थोड़ी देर बाद सो जाएं। तभी अचानक आपको समझ में आए कि हजारों फीट ऊपर आपका प्लेन गोते खा रहा है। आपका प्लेन लगातार 2-3 मिनट तक पलटी खाता रहे और वो सीधा 300 फीट नीचे आ जाए। जरा सोच के देखिए कि वो मंजर कितना भयानक होगा। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एयर इंडिया के एक फ्लाइट में ऐसा ही हुआ है। आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। 4 अगस्त 2026 भुवनेश्वर से गुजरते समय एयर इंडिया के प्लेन में अचानक टर्बुलेंस जैसे हालात बने और ये करीब 300 फीट नीचे आ गया था। ये फ्लाइट थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा था। टर्बुलेंस के कारण यात्रियों और क्रू सदस्यों को चोटें आई थी। प्लेन में 137 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर सवार थे। इस घटना के बाद एयर इंडिया के फ्लाइट में हुए इस घटना पर चौतरफा सवाल उठने शुरू हो गए। इस पूरी घटना की जांच शुरू हुई और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट के टर्बुलेंस मामले में आरोपी पायलट का दूसरा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि पायलट ने गांजा इसका नशा किया हुआ था। डीजीसीए ने फिलहाल प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AAIB ने कहा कि जांच पूरी होने तक कोई नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए। AAIB ने जांच शुरू की है और यह जांच 7 पॉइंट पर की जाएगी। कोशिश होगी कि विमान की ऊंचाई अचानक क्यों बदली, उस समय विमान के सिस्टम किस स्थिति में थे, मौसम और टर्बुलेंस की क्या भूमिका थी, पायलटों ने क्या एक्शन लिया, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में क्या जानकारी है, यात्रियों और क्रू को किस तरह की चोटें आईं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या दर्ज है। इसके साथ ही यहाँ पर 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं। आप पहला दावा जानिए। टर्बुलेंस हुआ, फ्लाइट 3 मिनट तक पलटी खाती रही। फ्लाइट टर्बुलेंस यानी कि तेज हवा के झटकों में फंस गई, अचानक 300 फीट तक नीचे आ गई। पायलट ने स्थिति संभाली और फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 अगस्त की सुबह 11:07 पर सुरक्षित उतार लिया। एक यात्री ने दावा किया कि उड़ान भरने के करीब 1.5 घंटे बाद तेज झटके लगने लगे। सुबह का समय था और ज्यादातर यात्री सो रहे थे। अचानक विमान जोर से हिलने लगा और 2-3 मिनट तक पलटी खाता रहा। तो वहीं दूसरा दावा भी सामने आया। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हुआ, 3 बार हाइड्रोलिक सिस्टम फेल। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के मुताबिक बताया कि फ्लाइट में कई तकनीकी खराबियां आई थी। विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम 3 बार फेल हुआ, ऑटो पायलट भी डिस्कनेक्ट हो गया था। इसके तुरंत बाद को पायलट ने मैनुअल तरीके से विमान का कंट्रोल संभाला। विमान के कई इंडिकेटर स्विच कुछ समय के लिए बंद हो गए थे। इस दौरान विमान को हवा में झटके भी लगे। एयर इंडिया ने सोमवार को कहा कि वो फुकेत दिल्ली उड़ान की घटना से जुड़े जांच निष्कर्षों या टिप्पणियों पर बयान नहीं दे सकती। एयरलाइन ने कहा कि AAIB प्रावधानों के तहत जांच कर रहा है। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन की अगुवाई में एयरलाइन मैनेजमेंट की एक टीम मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों से मिलने पहुंची। विल्सन के अलावा पूर्व उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह खरोला और एयर इंडिया के फ्लाइट सेफ्टी हेड दीपक जोशी भी बैठक में शामिल हुए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।